आई एम डॉक्टर वसीम, डायरेक्टर रिहैब क्योर। आज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि दर्द क्या है इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। दर्द एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो कि हमारे ब्रेन से सिग्नल्स करता है और हमारी बॉडी को बताता है कि कोई ऐसी इवेंट होने लगा है जिसकी वजह से आपकी बॉडी ख़राब हो सकती है। सो वो सिग्नल्स जो है वो कंटिन्यूस आते हैं और आपको रिस्पॉन्स देते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेन। दर्द जो है वो इंसान को चूँकि प्रोटेक्ट करता है, लेकिन अगर ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो तो ये बेनिफिशियल हो सकता है जस्ट फॉर द प्रोटेक्शन और एज एन अलार्म। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए होना शुरू हो जाए, यानी कि बहुत पुराना हो जाए, क्रॉनिक होना शुरू हो जाए, तो इट्स ए डैमेजिंग टू द बॉडी। दर्द की बहुत सारी टाइप्स हैं। अगर हम बात करें टाइम बाउंड करके, तो जो दर्द फ़ौरन स्टार्ट होती है किसी चोट के बाद, या अभी फॉर एग्जांपल विद इन 1 डे स्टार्ट हो गई है, तो वो एक्यूट पेन है। एक्यूट पेन जो है वो ऐसे होती है कि बहुत शदीद हो सकती है और उसमें बहुत ज़्यादा जो है पेशेंट की एग्रेवेटिंग सिम्टम्स होते हैं। जब 1 डे के बाद चीज़ें जाना शुरू हो जाए तो वो दर्द फॉल करना शुरू हो जाती है सब एक्यूट में। ये तकरीबन 2 वीक्स तक रहती है सब एक्यूट पेन। वो डे 1 वाली एक्यूट पेन से तो कम होती है, लेकिन उसकी शिद्दत भी मौजूद होती है, लेकिन फर्स्ट डे वाली बहुत शदीद होती है। और जो थर्ड हम कैटेगरी बताते हैं वो क्रॉनिक पेन होती है। क्रॉनिक पेन जो है ये 2 वीक्स के बाद होती है और ये ज़्यादा देर तक लास्ट करती है। नॉर्मली जब पेन क्रॉनिक हो जाए तो पेशेंट की जो सेंसेशंस होती हैं वो दर्द को असेस करने की कम हो जाती हैं और हमें जो है पेन की इंटेंसिटी भी कम फील होना शुरू हो जाती है। एक्यूट के कंपैरिजन में जो दर्द है उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम फील हो रही होती है, लेकिन हमारे जो बाकी बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं वो तमाम के तमाम खराबी में जाना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज हमारी जो प्रॉब्लम है वो लिंगर होना शुरू हो गई है। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर तरह का जो प्रॉब्लम है उसमें सेम दर्द नॉर्मली नहीं होता। अगर फॉर एग्जांपल कहीं लेसिरेशन होगी, यानी कि कोई वूंड हो गया, तब जो है बर्निंग टाइप शार्प पेन होगी। अगर नर्व की पेन आ रही है, कहीं नर्व कंप्रेशन हो रही है, तब भी बहुत शदीद दर्द होगी। ऐसे लगेगा किसी ने कोई चाकू जो है वो बॉडी के अंदर डाला और फिर निकाल दिया, इतनी शदीद दर्द होगी। और ऐसे लगेगा जैसे दर्द चल रही है। जो दर्दें किसी डिजीज़ के साथ होती हैं, तो डिजीज़ प्रोसेस चूँकि टाइम के बाद डेवलप होता है, तो उसमें नॉर्मली डल पेन होती है, ज़्यादा देर तक वो आ रही होती है, मेंटेन रहती है, ख़त्म नहीं होती, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन की पेन होती है, इन्फेक्शन के साथ पेन आ रही होती है। सो हर दर्द की अपनी टाइप होती है। इसी तरह डायबिटीज़ के लोग जो हैं उनमें दर्द कम हो जाती है, क्योंकि उनकी नर्व्स जो हैं शुगर की वजह से, शुगर जो कि डिजीज़ है उसकी वजह से हमारी नर्व की सेंसेशंस कम हो जाती हैं। सेंसेशंस कम होने की वजह से हमें कम पेन फील होता है। सो पेन डिफरेंट तरह की हो सकती है। एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पेन है वो कैंसर टाइप पेन है। कैंसर टाइप पेन अब इतनी शदीद होती है कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसके लिए आपको ऐसी मेडिकेशन देनी पड़ती है जो कि बेहोश करने वाली होती है, नींद देने वाली होती है। सो हर दर्द जो है उसकी एक अपनी कैटेगरी है। अगर दर्द जो है किसी इंजरी की वजह से है तो उसकी शिद्दत इंजरी वाली होगी, और अगर दर्द किसी डिजीज़ की वजह से है तो उसका प्रोसेस जो है दर्द का स्लोली डेवलप होगा और वो इंटेंसिटी ऑफ पेन कंपेयर टू दैट कम होगी उसकी। एक और बहुत अहम सवाल, दर्द को ख़त्म करने का एक जो सबसे अच्छा तरीका है, अगर तो एक्यूट इंजरी है, यानी कि जैसे मैंने बताया कि अभी एक दिन हुआ चोट लगे हुए, तो आपने आइसिंग करनी है। आइसिंग और पेन किलर्स वो एक अच्छा ट्रीटमेंट अप्रोच है दर्द को कम करने का। आइसिंग जो है वो आपने 10 से 15 मिनट कोशिश करें, 15 मिनट तक करें, और आइस पैक्स मिल जाते हैं। आइस पैक्स लेके वो एक ख़राब एरिया में रख दें जहाँ दर्द हो रहा है, तो ये बेहतर हो जाता है। अगर तो कोई वूंड हुआ हुआ है, ज़ख़म खुला हुआ है, तो आइस पैक्स नहीं रखने, बी केयरफुल। और अगर वूंड है तो आपने उसको कंप्रेस कर देना है, क्योंकि ट्रीटमेंट करने के लिए, दर्द को ट्रीट करने के लिए एक बड़ा अच्छा नेमोनिक्स है जिसे कहते हैं प्राइस MMS। प्राइस का मतलब है कि मज़ीद, प्राइस में पी जो है वो मज़ीद इंजरी को अवॉइड करना है, प्रोटेक्शन फ्रॉम फर्दर इंजरी। आर जो है वो रेस्ट है, रेस्ट लाजमी देना है, आइसिंग करनी है, कंप्रेशन देना है एरिया को। कोई अगर ट्रीटमेंट मशीनें पड़ी हुई हैं वो आप लगा सकते हैं, मेडिकेशन कर सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं, यानी कि फिक्स कर सकते हैं। सो ये तो एक ट्रीटमेंट अप्रोच है। दूसरा है मेडिकेशन। एक मेडिकल साइंस में, फार्माकोलॉजी में, जिसमें हम दवाइयाँ देते हैं, एक ग्रुप है मेडिसिन का जिसे हम कहते हैं NSAIDs, NSAIDs। ये नॉन इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं जिसमें स्टीरॉयड्स नहीं होते, लेकिन ये इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। इनका इस्तेमाल 1 हफ्ते तक नॉर्मली कुछ नहीं कहता, स्टमक को
किडनीज़ को कोई नुकसान नहीं देता, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग यूज़ के लिए हम इनको इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे स्टमक पे इम्पैक्ट आ सकता है, हमारे किडनीज़ पे, हार्ट पे, इनके डिफरेंट आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। सो आप मल्टीपल ये जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है ये यूज़ कर सकते हैं दर्द को कम करने के लिए। हाँ, अब आजकल पूरी दुनिया में पेशेंट की वेलबींग पे काम हो रहा है, जिसमें कहते हैं कि कोशिश करें मिनिमम मेडिकेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना फिजिकल वेलबींग को इम्प्रूव करें, वो ट्रीटमेंट अप्रोचेज़ यूज़ करें जिसमें जो है ज़्यादा हाथ से ट्रीटमेंट होता है, पेशेंट को दवाइयाँ नहीं देनी पड़ती, इंजेक्शंस नहीं लगवाने पड़ते, वो ज़्यादा बेहतर ट्रीटमेंट अप्रोचेज़ आजकल दुनिया में कंसिडर की जा रही हैं। बट स्टिल मेडिकेशंस के अपने रोल्स हैं, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जो ट्रीटमेंट अप्रोचेज़ हैं इनके अपने रोल्स हैं। पेन किलर जो हैं, एज मैंने पहले भी डिस्कस किया है, ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं। इनके अपने मोड ऑफ एक्शंस हैं, अपने वेज हैं जिससे ये बेहतर दर्द को बेहतर कर देते हैं। तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कि जब हम पेन किलर लेते हैं, कुछ मुंह में एब्जॉर्ब होती हैं, कुछ स्टमक में एब्जॉर्ब होती हैं, कुछ इंटेस्टाइन्स में होती हैं, तो ये आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने के बाद जनरली एक्ट करती हैं पूरी बॉडी के ऊपर। अगर आप जैसे पेन किलर ले रहे हैं तो ऐसा नहीं होता कि वो उस एरिया में जाके जो है स्पेसिफिकली एंटर हो जहाँ जो है आपको इन्फ्लेमेशन है, ये एज अ होल बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं। तो नो डाउट पेन किलर का रोल है पेन कम करने में, और एज हम काफ़ी अरसे से पेन किलर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, कई दफ़ा लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। अवॉइड करें सेल्फ मेडिकेशन, बट ट्राई करें कि आप मेडिसिन के साथ साथ ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट अप्रोचेस भी इस्तेमाल कर लें अगर आपकी एक्यूट पेन सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, पेन क्रॉनिक की तरफ जा रही है। हमारी फूड में बहुत ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स हैं। सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो टर्मेरिक है, हल्दी, और सेकेंडली गार्लिक। दोनों में बहुत एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, आप इनको इस्तेमाल करें। अलॉन्ग विद दैट हमारे पास ऑप्शन होती है एप्पल की, उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एग वाइट जो होता है, हम जिसे सफ़ेदी अंडे की कहते हैं, वो बहुत अच्छी एक आइटम है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। एक और जो सबसे अच्छी चीज़ वो फ़िश है। अगर आपका सर्दियों का सीज़न आता है तो आप फ़िश को यूज़ कर सकते हो एज एन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट रखता है। सो यू कैन यूज़ चेरीज़ अलॉन्ग विद दीज थिंग्स। ये तमाम की तमाम बॉडी को इम्प्रूव करती हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट देती हैं। मैं इसमें यही सजेशन दूंगा कि आप लोग अगर दर्द फील कर रहे हैं बॉडी के पार्ट्स में, क्योंकि मेरे ख्याल में हर घर में 3 से 4 आजकल पेशेंट्स हैं जिनको कोई ना कोई दर्द चल रहा होता है, तो उसमें आप इन हिदायत पे अमल कर सकते हो। कुछ आपने अपनी दर्द के हवाले से पूछना है, आप उसमें हमें कमेंट में मैसेज कर सकते हो। वी विल ट्राई कि आपको एज जल्दी एज पॉसिबल रिप्लाई कर दिया जाए। आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, उसमें भी हम आपको सोल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। एज़ हमारा जो मेजर मकसद है इस पेज को रन करने का, वो लोगों को सर्विसेज देना है। अगर उनको कोई हम मैसेजेस पे हेल्प कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे हेल्प कर सकते हैं, कॉल पे हेल्प कर सकते हैं विदाउट कमिंग टू आवर क्लिनिक, तो वो हम करेंगे। तो आप यू कैन कंटेक्ट अस डायरेक्टली।